कि हमको युद्ध का भय दिखा रहे हैं। एक तरफ बीटीएमसी के लगभग 5 पंडाल लगाए गए हैं जिसमें 50,000 लोग बैठेंगे, दूसरी तरफ जहां 500 भिक्षु बैठे हैं उनको भगाया जा रहा है, पंडाल तोड़ने की बात की जा रही है। प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया था इसे स्थगित करने का। हमने प्रशासन के समक्ष कहा कि भाई आप हमें अरेस्ट कर दीजिए और स्टैंड को आप खुद तोड़ दीजिए। प्रशासन का पूरा दबाव है। धरना बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले 87 दिनों से चल रहा था। कोई धरना स्थगित नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर्स है। क्योंकि मैं कल भी थाने में था, मेरा एसडीएम से भी बहस हुआ, मेरा वहाँ के डीसीपी है उनसे भी बहस हुआ कि आप लोग हमें दबाव में क्यों ले रहे हैं। अभी तो हमारे सामने सिर्फ ये जो परम पावन त्रिविध पावन जो दिवस है बुद्ध जयंती, हम तो उसी को मनाएंगे और हम कामना करेंगे कि जो हमारे देश के सैनिक हैं जो पाकिस्तान के युद्ध कर रहे हैं वो सभी लोग विजयी हो और ये जो युद्ध की घटा है ये भी हट जाए। सरकार और प्रशासन से यही बात कहते हैं, नीतीश जी से भी यही बात कहते हैं कि हमें शांति ढंग से रहने दो, हमको मत परेशान करो। यहाँ तक कि हम अपना पानी खरीद करके पी रहे हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बौद्ध लोगों के द्वारा जो दिया गया पैसा है उस पे हम लोग जी रहे हैं। प्रशासन का हमें बस इतना सहयोग चाहिए कि हमको परेशान मत करो, दुखी मत करो, हमको प्रार्थना करने दो, हमको अपने जो भगवान बुद्ध का जो पावन दिवस है इसको हंसी खुशी हर्षोल्लास से मनाने दो कि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को दे दिया जाए और बौद्ध लोग बौद्ध सूत्रों से वहाँ पठन पाठन करें। और यह खाली बौद्धों की बात नहीं है, अगर बीटी एक्ट रद्द होता है तो इसके अंदर जो करप्शन है वो खत्म होगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ है बोध गया से इस वक्त बौद्ध भिक्षु भंते सुमेधु। उन्हीं से जानेंगे कि बोध गया को लेके जिस तरीके से लगातार धरना आंदोलन हो रहा है, क्या उसको स्थगित कर दिया गया है? भंते जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। निधि जी, धरना बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले 87 दिनों से चल रहा था। कोई धरना स्थगित नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर्स है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव बनाया था इसे स्थगित करने का। हमने प्रशासन के समक्ष कहा कि भाई आप हमें अरेस्ट कर दीजिए और स्टैंड को आप खुद तोड़ दीजिए। प्रशासन का पूरा दबाव है जी। तो प्रशासन किस वजह से आपके इस आंदोलन को प्रेशराइज कर रही है, क्या आप बता सकते हैं? जी, प्रशासन देखिए, क्योंकि जो बीटीएमसी है वो यहाँ की लोकल सरकार जो है एक उसकी बॉडी है और उसी के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। तो बीटीएमसी ने यहाँ पर लगभग 5 टेंट लगाए हैं, जो हर साल एक टेंट लगाती थी। वो चाहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सभी जाके उनके टेंटों में रहें ताकि उनकी संख्या दिखाई दे, ताकि वो दिखा सके कि बीटीएमसी का विरोध नहीं हो रहा है। जी, आपने पहले आंदोलन में एक बात कही थी, 12 मई मतलब 12 लाख लोग एकजुट होंगे। क्या अभी भी उतने लोगों की आने की संभावना है? देखिए, ये एक बड़ा ही बहुत बड़ी संख्या है, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने आह्वान दिया उन्होंने बिना सोचे समझे 12 लाख का आह्वान दिया। हाँ, ये आह्वान जरूर दिया गया था यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ करके अपनी बुद्ध जयंती बुद्ध गया में मनाएं। जी बनते तो जी। यहाँ के प्रशासन को भी यही डर है कि अगर इतने लोग आ गए तो हम उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। जी, और बौद्ध भिक्षुओं का अकाउंट फ्रीज की भी खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानती हैं कि ये जो भिक्षु समाज है उसमें अलग अलग तरह के विचारों के भिक्षु लोग हैं। कुछ भिक्षु लोग धन के लिए आते हैं, कुछ भिक्षु लोग पैसों के लिए आते हैं, कुछ भिक्षु लोग जो बाबा साहब का मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए आते हैं। तो जो भिक्षु जिस उद्देश्य से आया है वो उसी उद्देश्य से लगा हुआ है। जिस भिक्षु का उद्देश्य पूरा नहीं होता वो उसी तरह की खबरें फैलाता है, क्योंकि कुछ भिक्षु 12 तारीख तक एक्सपोज हो जाएंगे। जिन्होंने अपना क्यूआर कोड दे रखा है, जिन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा है, जिन्होंने बरगला रखा है, वो एक्सपोज होंगे। उनको इसी बात का डर है और वो भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। क्योंकि मैं कल भी थाने में था, मेरा एसडीएम से भी बहस हुआ, मेरा वहाँ के डीसीपी है उनसे भी बहस हुआ कि आप लोग हमें दबाव में क्यों ले रहे हैं, जब ये केंद्र सरकार को पता है। अभी मेरे को और किसी सरकार के व्यक्ति का फोन आया जो बहुत ऊंचे ओहदे पर है, हमने उनसे भी कहा। जी, अब आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि मात्र एक दिन बाकी रह गया है और परसों बुद्ध पूर्णिमा है? देखिए, अभी तो हमारे सामने सिर्फ ये जो परम पावन त्रिविध पावन जो दिवस है बुद्ध जयंती, हम तो उसी को मनाएंगे और हम कामना करेंगे कि जो हमारे देश के सैनिक हैं जो पाकिस्तान के युद्ध कर रहे हैं वो सभी लोग विजयी हों
और ये जो युद्ध की घटा है ये भी हट जाए, दोनों देशों के लोग शांति और सौहार्द से रहें, कोई मरे नहीं, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। अब जी 12 फरवरी के बाद में, इसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग समय के हिसाब से बनाएंगे। जी जी। और बौद्ध भिक्षुओं का जिस तरीके से वहां पर हम देख रहे हैं आपकी तस्वीरों में कि बौद्ध भिक्षु वहां पर रह रहे हैं, कुछ स्टे भी किए हुए जी हैं, तो कैसे वहां पर उनको सुविधा दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा? नहीं, बिहार सरकार और प्रशासन हमें कोई सुविधा नहीं दे रही है। हम बिहार सरकार और प्रशासन से यही बात कहते हैं, नीतीश जी से भी यही बात कहते हैं कि हमें शांति ढंग से रहने दो, हमको मत परेशान करो। यहाँ तक कि हम अपना पानी खरीद करके पी रहे हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बौद्ध लोगों के द्वारा जो दिया गया पैसा है उस पे हम लोग जी रहे हैं। बौद्ध लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पानी भी हम बौद्ध लोगों का पी रहे हैं, जो लोगों ने अपने मेहनत की कमाई से जो पैसा दिया हुआ है। प्रशासन का हमें बस इतना सहयोग चाहिए कि हमको परेशान मत करो, दुखी मत करो, हमको प्रार्थना करने दो, हमको अपने जो भगवान बुद्ध का जो पावन दिवस है इसको हंसी खुशी हर्षोल्लास से मनाने दो। जी। बुद्ध के जो अवशेष हैं वो वियतनाम पहुंचाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अपने ही देश में बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो भारत की एक दोगलापन और दोहरी नीति है जी कि जब भारत का कोई राष्ट्रीय चीज लोग होते जब विदेशों में जाते हैं तो इसे बुद्ध की भूमि में कहते हैं, और जब इस देश में आते हैं तो बुद्ध के अनुयायियों पर अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनको सुख से जीने भी नहीं देते। यहाँ तक कि एक एसडीएम और एक डीसीपी जैसे लोग भिक्षुओं को बदतमीजी से बात करते हैं। कल हमारे साथ यही किया गया थाने में ले जा करके। जी। तो प्रशासन का रवैया भी बेहद बेरुखा है आपके प्रति भी, मतलब धम्म गुरुओं के प्रति भी प्रशासन का रवैया बेहद ज्यादा अपमानजनक है। बिल्कुल अपमानजनक है, चिल्ला चिल्ला करके बातें करते हैं कि भिक्षुओं से। और सबसे बड़ी बात है कि हमको युद्ध का भय दिखा रहे हैं। एक तरफ बीटीएमसी के लगभग 5 पंडाल लगाए गए हैं जिसमें 50,000 लोग बैठेंगे, दूसरी तरफ जहां 500 भिक्षु बैठे हैं उनको भगाया जा रहा है, पंडाल तोड़ने की बात की जा रही है। जी जी। क्या युद्ध की आड़ में आपका आंदोलन खत्म करने की साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल यही साजिश है कि इसी आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा, लोगों के घरों से जारी रहेगा, हर बुद्ध विहार से जारी रहेगा, जब तक बुद्ध गया जो है बौद्धों के हाथ में नहीं आता। जब तक ये सरकार उस एक्ट को अमेंड करके समस्त रूप से बौद्ध वहां पर हो और उसका सारा जो परिचालन है बौद्ध विधि विधान और बौद्ध पद्धति से नहीं होता है। जी जी। और मेरी आप लोगों से भी आशा है, जैसे आप दिखा रही हैं ऐसे हमारे दूसरे चैनल भी इस बात को दिखाएं, लोगों के समक्ष रखें। जी जी। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? इसकी आवाम आपको सुन रही है, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये बुद्ध की विरासत सिर्फ बौद्धों की विरासत नहीं है, ये भारत की मूल धरोहर है। देश की आवाम को क्या कहेंगे? जी, मेरी मेरी सभी भारतवासियों से, चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो अबौद्ध हो, उनसे एक ही विनती है कि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को दे दिया जाए और बौद्ध लोग बौद्ध सूत्रों से वहां पठन पाठन करें। और यह खाली बौद्धों की बात नहीं है, अगर बीटी एक्ट रद्द होता है तो इसके अंदर जो करप्शन है वो खत्म होगा। पिछले 70 सालों के अंदर यहाँ पर इस बीटीएमसी कमेटी के द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया है। इसका फायदा यहाँ के हिंदुओं को भी होगा, दूसरे लोगों को भी होगा। यहाँ स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बौद्ध लोग यहाँ का विकास करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि ये जो बुद्ध जयंती है सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं, और जो बौद्ध लोग यहाँ पर बुद्ध गया में आ रहे हैं उनको हर तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। यही आप लोगों से अपील है कि आप पूरे देश से अपील करें। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शंभू जी भी आए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी बातों को अपने चैनल पर अक्सर कर उठाते रहते हैं। जी सभी का नेशनल। मंगल हो, जी सभी का जी। कुशल हो। नेशनल दस्तक जी भी ओके। रहेगा 12 मई को बोध गया। तो जी ये थे हमारे साथ दीपांकर सुमेधु, और इन्होंने सीधे तौर पे साधारण शब्दों में देश की आवाम को कहा ये बौद्ध की विरासत है, बौद्धों को समझना चाहिए। और सोचिए, अपनी कल्चरल हेजिमनी को बचाने के लिए आजादी के 75 साल बाद संघर्ष करना पड़ रहा है, और भारत की जो पहचान है विदेशों में वो बुद्ध से है, और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को, अपने ही कल्चर हेजिमनी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया बनते जी।
जी ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।